क्या आपने कभी सोचा है कि अमीरी आने से पहले ब्रह्मांड आपको संकेत देने लगता है? कभी घर में अचानक बिल्ली आने लगती है, कभी वर्षों से हरा भरा तुलसी का पौधा अचानक सूख जाता है, कभी बिना किसी बड़ी वजह के रिश्ते टूटने लगते हैं, और कभी रात के सन्नाटे में आपकी नींद अचानक खुल जाती है। तो समझ लीजिए, ये कोई साधारण संयोग नहीं है। ये वे गहरे संकेत हैं जो बताते हैं कि आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। क्योंकि जब ईश्वर किसी इंसान को ऊपर उठाने की तैयारी करते हैं, तो सबसे पहले उसके आसपास की ऊर्जा को बदलते हैं, परिस्थितियों को हिलाते हैं और आत्मा को जागृत करते हैं। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। क्या पता आप भी अमीर बनने की राह पर हों। क्या पता ये सारे संकेत आपको ही मिल रहे हों। इस वीडियो में परमहंस योगानंद की शिक्षाओं के आधार पर उन 20 विशेष संकेतों के बारे में विस्तार से बताया गया है, जो आपके जीवन में बड़ी समृद्धि और अमीरी आने से ठीक पहले दिखाई देते हैं। वीडियो के अनुसार अमीरी केवल बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि चेतना और ऊर्जा की एक स्थिति है। जब आपकी आंतरिक आवृत्ति बदलने लगती है, तो ब्रह्मांड आपको कई सूक्ष्म माध्यमों से तैयार करता है। पहला संकेत, घर में बिल्ली का अचानक आना है, क्योंकि बिल्लियां ऊर्जा के प्रति बहुत संवेदनशील होती हैं और घर में सकारात्मक बदलाव को पहचान लेती हैं। जब किसी मनुष्य के जीवन में बड़ी समृद्धि और अमीरी आने वाली होती है, तो उसका पहला संकेत अक्सर बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि उसके चारों ओर मौजूद सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र में दिखाई देता है। और इसी कारण कई बार ऐसे घटनाक्रम घटने लगते हैं जिन्हें सामान्य बुद्धि तर्क से नहीं समझा जा सकता, जैसे कि अचानक घर में एक बिल्ली का आ जाना। बहुत से लोग इसे संयोग समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि बिल्लियां केवल एक जानवर नहीं होती। वे प्रकृति की उन रहस्यमयी प्राणियों में से हैं जो ऊर्जा, कंपन और चेतना के सूक्ष्म स्तरों को मनुष्य से कहीं पहले महसूस कर लेती हैं। जब किसी व्यक्ति के घर में बिना किसी कारण के अचानक एक बिल्ली आकर बैठने लगे या बार बार उसी घर की ओर खींची चली आए, तो यह इस बात का संकेत होता है कि उस घर की ऊर्जा में कुछ बदल रहा है, कुछ जाग रहा है, कुछ ऐसा सक्रिय हो रहा है जो अब तक सुप्त अवस्था में था। परमहंस योगानंद की शिक्षाओं में यह बात बार बार आती है कि ब्रह्मांड किसी भी भौतिक परिवर्तन से पहले चेतना में परिवर्तन करता है, और चेतना में हुआ परिवर्तन सबसे पहले उन प्राणियों द्वारा महसूस किया जाता है जो तर्क नहीं, बल्कि संवेदना के स्तर पर जीते हैं। बिल्ली का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वह शोर, दिखावा या बनावटीपन से दूर रहती है। वह केवल वहीं ठहरती है जहां उसे शांति, संतुलन और स्थिर ऊर्जा महसूस होती है। जिस घर में मानसिक तनाव, नकारात्मक विचार, भय और अभाव की चेतना होती है, वहां बिल्ली कभी टिक कर नहीं रहती। लेकिन जिस घर में किसी एक व्यक्ति की आंतरिक आवृत्ति बदलने लगती है, जहां व्यक्ति धीरे धीरे अभाव की सोच से निकलकर संभावनाओं और विश्वास की अवस्था में प्रवेश करने लगता है, वहां की ऊर्जा एक चुंबक की तरह काम करने लगती है। बिल्ली उस चुंबकत्व को तुरंत पहचान लेती है, क्योंकि उसका पूरा अस्तित्व ही ऊर्जा के प्रवाह के साथ तालमेल में होता है। जब अमीरी और समृद्धि आने से पहले किसी व्यक्ति की चेतना ऊंची होती है, तो उसका घर केवल ईंट पत्थर की जगह नहीं रहता, वह एक जीवित ऊर्जा क्षेत्र बन जाता है। और बिल्ली जैसे प्राणी उसी जीवित क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। यह आकर्षण भोजन या आराम के लिए नहीं होता, बल्कि उस कंपन के लिए होता है जो वहां उत्पन्न हो रहा होता है। कई बार देखा गया है कि जिस घर में बिल्ली अचानक आकर रहने लगती है, वहां बिना प्रयास के शांति बढ़ने लगती है, झगड़े कम हो जाते हैं और घर के सदस्यों के विचारों में एक अनजानी स्थिरता आने लगती है। यह सब संयोग नहीं होता, बल्कि यह उस आंतरिक तैयारी का परिणाम होता है जो व्यक्ति की आत्मा अमीरी को संभालने से पहले करती है। योगानंद कहते थे कि समृद्धि केवल धन का प्रवाह नहीं है, वह चेतना का विस्तार है। और जब चेतना का विस्तार होता है, तो प्रकृति स्वयं आपके द्वार पर आकर बैठ जाती है। बिल्ली का घर में आना इसी प्रकृति की दस्तक होती है। वह यह संकेत देती है कि अब इस घर में ऊर्जा शुद्ध हो रही है, पुराने अवरोध टूट रहे हैं और ब्रह्मांड इस स्थान को किसी बड़े परिवर्तन के लिए तैयार कर रहा है। कई बार बिल्ली उस व्यक्ति के पास जाकर बैठती है जो आने वाले समय में आर्थिक, मानसिक
या आध्यात्मिक उन्नति का केंद्र बनने वाला होता है, क्योंकि उसकी आभा सबसे अधिक स्थिर और आकर्षक होती है। यह भी देखा गया है कि जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक संघर्ष, अभाव और निराशा के बाद भीतर से हार मानने की बजाय शांति स्वीकार कर लेता है, तब उसकी आवृत्ति अचानक बदल जाती है और उसी क्षण से ऐसे संकेत दिखने लगते हैं। बिल्ली का आना इस बात का संकेत है कि अब व्यक्ति का जीवन केवल जीवित रहने की अवस्था में नहीं है, बल्कि वह ग्रहण करने की अवस्था में प्रवेश कर रहा है। अमीरी कभी भी उस व्यक्ति के पास नहीं आती जो भीतर से खाली और असंतुलित होता है। वह उसी के पास आती है जो भीतर से शांत, ग्रहणशील और स्थिर हो चुका होता है। बिल्ली इसी स्थिरता की पहचान करती है। वह उस स्थान पर बैठती है जहां ऊर्जा बह रही होती है, जहां डर कम और भरोसा ज्यादा होता है। यही कारण है कि प्राचीन संस्कृतियों में बिल्लियों को सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना गया, क्योंकि वे केवल वहीं रुकती थीं जहां जीवन की धारा सही दिशा में बह रही होती थी। यदि तुम्हारे घर में अचानक एक बिल्ली आ गई है, तो इसे भगाने से पहले यह समझने की कोशिश करो कि यह केवल एक जानवर नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की एक मौन भाषा है, जो कह रही है कि तुम्हारी चेतना अब उस स्तर पर पहुंच रही है जहां अमीरी केवल सपना नहीं, बल्कि स्वाभाविक परिणाम बनने वाली है। यह संकेत इस बात का भी है कि तुम्हें अब अपने विचारों, शब्दों और कर्मों के प्रति और अधिक सजग होना चाहिए, क्योंकि जो ऊर्जा तुम अभी प्रसारित कर रहे हो, वही बहुत जल्द भौतिक रूप लेने वाली है। बिल्ली का आना यह भी बताता है कि अब तुम्हारे जीवन में ऐसे अवसर आएंगे जो तर्क से नहीं, बल्कि सहजता से समझ में आएंगे, और यदि तुमने उस सहजता का सम्मान किया, तो समृद्धि स्वयं तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएगी। यह पहला संकेत हमेशा शांति के साथ आता है, कभी शोर नहीं करता, क्योंकि ब्रह्मांड जब सबसे बड़ा उपहार देने आता है, तो वह पहले तुम्हें भीतर से शांत बनाता है, और उसी शांति को पहचानने वाली पहली आत्मा अक्सर एक बिल्ली होती है। दूसरा संकेत तुलसी के पौधे का अचानक सूखना है, जिसका अर्थ है कि उसने आपके जीवन की पुरानी नकारात्मकता को सोखकर अपना काम पूरा कर लिया है और अब नई ऊर्जा के लिए स्थान बन रहा है। जब किसी मनुष्य के जीवन में बड़ी समृद्धि और अमीरी आने से पहले चेतना का गहरा शुद्धिकरण शुरू होता है, तब कई बार ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं जो ऊपर से नुकसान जैसे लगते हैं, लेकिन भीतर से वे सबसे बड़े परिवर्तन का संकेत होते हैं। और तुलसी के पौधे का अचानक सूख जाना ऐसा ही एक रहस्यमय संकेत है। सामान्य सोच वाला व्यक्ति इसे अशुभ या दुर्भाग्य मान लेता है, लेकिन जो व्यक्ति जीवन को ऊर्जा और चेतना के स्तर पर समझता है, वह जानता है कि प्रकृति कभी बिना कारण कुछ नहीं करती। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, वह सदियों से भारतीय चेतना में एक जीवित ऊर्जा स्तंभ के रूप में पूजी जाती रही है, क्योंकि उसमें आसपास की नकारात्मक तरंगों को सोखने और वातावरण को शुद्ध करने की अद्भुत क्षमता होती है। परमहंस योगानंद की शिक्षाओं का सार यही है कि जब तक चेतना में जमा हुआ पुराना बोझ बाहर नहीं निकलता, तब तक नया प्रवाह अंदर नहीं आ सकता, और तुलसी का सूखना इसी गहरे नियम की ओर संकेत करता है। जब किसी व्यक्ति के जीवन में लंबे समय से संघर्ष, मानसिक तनाव, भय, आरण, पारिवारिक उलझने या आत्मसंदेह की ऊर्जा जमा रहती है, तो वह ऊर्जा केवल व्यक्ति के मन में नहीं, बल्कि उसके पूरे घर के वातावरण में फैल जाती है, और तुलसी उस सारी भारी ऊर्जा को धीरे धीरे अपने भीतर खींचती रहती है। एक समय ऐसा आता है जब तुलसी ने अपना कार्य पूरा कर लिया होता है। उसने वह सब सोख लिया होता है जो अब उस व्यक्ति के अगले चरण में जाने के लिए बाधा बन सकता था, और उसी क्षण वह सूखने लगती है। यह सूखना मृत्यु नहीं है, बल्कि एक संकेत है कि पुराने चक्र का समापन हो चुका है। जैसे खेत में नई फसल उगाने से पहले पुरानी जड़ें हटानी पड़ती हैं, वैसे ही चेतना में समृद्धि उगने से पहले पुरानी नकारात्मक परतों का समाप्त होना आवश्यक होता है। तुलसी का सूखना इस बात का संकेत है कि अब आपके जीवन से वह ऊर्जा निकल चुकी है जिसने आपको अब तक सीमित रखा था। यह भी देखा गया है कि तुलसी के सूखने के बाद घर में एक अजीब सी हल्केपन की अनुभूति होने लगती है, जैसे वातावरण ने गहरी सांस ली हो। योगानंद कहते थे कि जब आत्मा किसी नए स्तर पर जाने को तैयार होती है, तो प्रकृति
पुराने साधनों को स्वयं हटा देती है। तुलसी का सूखना उसी प्राकृतिक हस्तक्षेप का रूप है। यह संकेत देता है कि अब आपके जीवन में वही पुराने संघर्ष, वही पुरानी मानसिक पीड़ा, वही अभाव की पुनरावृत्ति नहीं होगी, क्योंकि उनका कारण ही समाप्त हो चुका है। कई बार यह घटना उस समय होती है जब व्यक्ति भीतर ही भीतर बदलाव स्वीकार कर चुका होता है, जब वह शिकायत छोड़कर स्वीकार की अवस्था में आ चुका होता है, और यही स्वीकार समृद्धि का पहला द्वार खोलता है। तुलसी ने उस व्यक्ति के लिए एक अदृश्य ढाल की तरह काम किया होता है, और जब उसकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है तो वह शांत होकर विदा ले लेती है। यह विदाई दुखद नहीं बल्कि पवित्र होती है, क्योंकि यह बताती है कि अब घर की ऊर्जा इतनी बदल चुकी है कि उसे बाहरी संरक्षण की उतनी आवश्यकता नहीं रही। इस समय व्यक्ति के जीवन में नए अवसर, नए लोग और नई दिशाएं प्रवेश करने की तैयारी में होती हैं, लेकिन उनके आने से पहले खाली स्थान बनना आवश्यक है। तुलसी का सूखना उसी खाली स्थान के निर्माण का संकेत है। यह प्रकृति का मौन संदेश है कि अब तुम पुराने बोझ को ढोने के लिए नहीं, बल्कि नए आशीर्वाद को संभालने के लिए तैयार हो रहे हो। यदि इस संकेत को सही दृष्टि से देखा जाए तो यह डर का नहीं बल्कि कृतज्ञता का क्षण है, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जिनके जीवन में यह गहरा शुद्धिकरण होता है। यह संकेत बताता है कि ब्रह्मांड अब तुम्हें उस स्तर पर ले जाने वाला है जहां समृद्धि केवल मेहनत का फल नहीं बल्कि तुम्हारी बदली हुई चेतना की स्वाभाविक अभिव्यक्ति होगी। तुलसी ने तुम्हारे लिए जो कार्य किया वह अदृश्य था, लेकिन उसका परिणाम बहुत दृश्य होने वाला है। और यही कारण है कि इस संकेत के बाद अक्सर जीवन में अचानक अवसर, आर्थिक सुधार और मानसिक स्थिरता दिखाई देने लगती है। यह दूसरा संकेत इस बात की पुष्टि करता है कि पुराने अध्याय बंद हो चुके हैं और नया अध्याय अब खुलने ही वाला है। तीसरा संकेत पुराने रिश्तों का अचानक टूटना या लोगों का दूर होना है। यह दर्शाता है कि आपकी चेतना अब ऊंचे स्तर पर जा रही है और ब्रह्मांड उन लोगों को हटा रहा है जो आपकी नई यात्रा में बाधा बन सकते हैं। जब किसी मनुष्य के जीवन में बड़ी समृद्धि और अमीरी आने से ठीक पहले उसकी चेतना ऊंचे स्तर की ओर बढ़ने लगती है, तो सबसे दर्दनाक लेकिन सबसे जरूरी परिवर्तन पुराने रिश्तों का अचानक टूटना या लोगों का बिना किसी स्पष्ट कारण के दूर हो जाना होता है। और यही वह संकेत है जिसे अधिकांश लोग गलत समझ लेते हैं। वे इसे अपनी गलती, दुर्भाग्य या जीवन की सजा मान बैठते हैं, जबकि वास्तविकता यह होती है कि यह ब्रह्मांड की सबसे गहरी करुणा का रूप है। परमहंस योगानंद की शिक्षाओं का मूल यही है कि हर आत्मा एक विशेष कंपन पर जीती है, और जब आपकी आंतरिक आवृत्ति बदलती है तो वह सब कुछ जो उस आवृत्ति से मेल नहीं खाता स्वतः ही आपके जीवन से अलग होने लगता है। पुराने रिश्ते केवल लोग नहीं होते, वे विचार, आदतें, सीमाएं और वे पुरानी पहचान भी होते हैं जिसमें आप स्वयं को बांध कर जी रहे होते हैं। जब आप अभाव, डर और संघर्ष की चेतना में होते हैं, तब कुछ लोग आपके जीवन में इसलिए होते हैं क्योंकि वे उसी मानसिक स्तर पर आपके साथ जुड़े होते हैं। लेकिन जैसे ही आप भीतर से बदलने लगते हैं, जैसे ही आप शिकायत छोड़कर स्वीकार की अवस्था में आते हैं, जैसे ही आप यह मानने लगते हैं कि जीवन आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके लिए काम कर रहा है, उसी क्षण आपकी ऊर्जा उन लोगों के लिए असहज हो जाती है जो अभी भी पुराने स्तर पर अटके हुए होते हैं। वे बिना झगड़े के, बिना किसी बड़े कारण के धीरे धीरे आपसे दूर होने लगते हैं। बातचीत कम हो जाती है, मिलने की इच्छा समाप्त हो जाती है, और कई बार तो अचानक ऐसा लगता है जैसे वर्षों का रिश्ता एक ही पल में टूट गया हो। यह टूटना वास्तव में टूटना नहीं होता, यह एक ऊर्जात्मक अलगाव होता है। योगानंद कहते थे कि ब्रह्मांड कभी भी आपकी यात्रा में बाधा बनने वाली चीज को साथ नहीं चलने देता, और जब आपकी आत्मा किसी बड़े विस्तार के लिए तैयार होती है तो वह उन लोगों को हटा देता है जो अनजाने में भी आपको छोटा बनाए रखते हैं। बहुत बार ये वही लोग होते हैं जिन्हें आप सबसे ज्यादा जानते हैं, क्योंकि सबसे गहरे बंधन ही सबसे अधिक सीमाएं भी बनाते हैं। इस चरण में व्यक्ति को अकेलापन महसूस होता है, उसे लगता है कि दुनिया उससे छूट रही है, लेकिन वास्तविकता यह होती है कि पुरानी दुनिया गिर रही होती है ताकि नई दुनिया के लिए जगह बन सके।
अमीरी केवल पैसे का आना नहीं है, अमीरी उस मानसिक और भावनात्मक स्वतंत्रता का नाम है जिसमें आप दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं रहते। और पुराने रिश्तों का टूटना उसी स्वतंत्रता की पहली परीक्षा होती है। यह संकेत बताता है कि अब आपकी आत्मा भीड़ का हिस्सा नहीं रहना चाहती, वह अपनी अलग पहचान बनाने को तैयार हो रही है। ब्रह्मांड जानता है कि अगर वही पुराने लोग, वही पुरानी सोच, वही सीमित दृष्टिकोण आपके साथ चलता रहा तो आने वाली समृद्धि आपके लिए बोझ बन सकती है। इसीलिए वह पहले ही उन कड़ियों को तोड़ देता है। यह प्रक्रिया अक्सर दर्द देती है क्योंकि मन पुरानी यादों से चिपका रहता है, लेकिन आत्मा भीतर से राहत महसूस करती है। और यही इस संकेत की सबसे बड़ी पहचान है। यदि किसी रिश्ते के टूटने के बाद आपको दुख के साथ साथ एक अजीब सी शांति भी महसूस हो रही है, तो समझ लो कि यह ब्रह्मांड का कार्य है, आपकी असफलता नहीं। यह संकेत बताता है कि अब आप उस रास्ते पर जा रहे हैं जहां आपको अपने मूल्य के लिए समझौता नहीं करना पड़ेगा, जहां आपकी ऊर्जा को दबाया नहीं जाएगा और जहां आपकी सोच को छोटा नहीं किया जाएगा। इस चरण के बाद ही ऐसे लोग आपके जीवन में प्रवेश करते हैं जो आपकी नई चेतना से मेल खाते हैं, जो आपको आगे बढ़ते देख डरते नहीं बल्कि प्रेरित होते हैं। पुराने रिश्तों का जाना दरअसल नए, अधिक शक्तिशाली संबंधों की भूमिका होती है। और यही कारण है कि अमीरी आने से पहले जीवन कुछ समय के लिए खाली सा लगने लगता है। यह खालीपन अभाव नहीं है, यह संभावनाओं से भरा हुआ स्थान है। तीसरा संकेत यही सिखाता है कि यदि लोग आपके जीवन से जा रहे हैं तो उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, क्योंकि ब्रह्मांड जो ले रहा है वह इसीलिए ले रहा है ताकि वह उससे कहीं अधिक देने की तैयारी कर सके। चौथा संकेत नींद के पैटर्न में बदलाव है, विशेषकर रात में 3 से 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त के बीच जागना, जो आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक है। जब किसी मनुष्य के जीवन में बड़ी समृद्धि और अमीरी आने से ठीक पहले उसकी आत्मा गहरे स्तर पर जागने लगती है, तो उसका प्रभाव सबसे पहले उसके शरीर और नींद के पैटर्न पर दिखाई देता है। और इसी कारण अचानक रात के 3 से 4 बजे के बीच, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, बिना किसी अलार्म, बिना किसी कारण के नींद खुल जाना एक अत्यंत शक्तिशाली संकेत माना जाता है। सामान्य व्यक्ति इसे अनिद्रा, बेचैनी या थकान समझ लेता है, लेकिन जो व्यक्ति चेतना के नियमों को समझता है वह जानता है कि यह समय कोई साधारण समय नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त वह काल होता है जब पूरी सृष्टि की ऊर्जा सबसे शांत, सबसे सूक्ष्म और सबसे ग्रहणशील अवस्था में होती है, जब बाहरी शोर लगभग शून्य हो जाता है और आत्मा की आवाज सबसे स्पष्ट सुनाई देने लगती है। परमहंस योगानंद की शिक्षाओं के अनुसार जब किसी व्यक्ति की चेतना भौतिक संघर्ष से ऊपर उठकर ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ने लगती है, तब उसकी आत्मा इस समय स्वयं जागने लगती है, क्योंकि यही वह क्षण होता है जब आत्मा को सबसे कम प्रतिरोध मिलता है। यह जागना शरीर की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि आत्मा की पुकार होती है। यह इस बात का संकेत है कि अब आपकी आंतरिक आवृत्ति बदल रही है। आप केवल जीविका या अस्तित्व के लिए नहीं, बल्कि उद्देश्य और विस्तार के लिए जीने की अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं। अमीरी आने से पहले व्यक्ति के भीतर एक गहरी पुनर्संरचना होती है, जहां उसका पुराना मानसिक ढांचा टूटता है और नया ढांचा बनना शुरू होता है, और नींद का टूटना उसी प्रक्रिया का बाहरी लक्षण है। इस समय जागने वाले लोग अक्सर बताते हैं कि उन्हें कोई डरावना सपना नहीं आता, बल्कि एक अजीब सी शांति, कभी कभी खालीपन, कभी गहरे विचार या जीवन को लेकर स्पष्टता महसूस होती है। यह इसलिए होता है क्योंकि उस समय आत्मा ब्रह्मांड के साथ सीधा संवाद कर रही होती है। ब्रह्म मुहूर्त में जागना यह बताता है कि अब आपकी चेतना इतनी संवेदनशील हो गई है कि वह समय के सूक्ष्म प्रवाह को महसूस कर सकती है। यह भी देखा गया है कि इस चरण में व्यक्ति का जीवन तेजी से बदलने लगता है। पुराने लक्ष्य अर्थहीन लगने लगते हैं और नए, अधिक बड़े और सार्थक उद्देश्य मन में उभरने लगते हैं। यह संकेत इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मांड आपको आने वाली समृद्धि के लिए मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार कर रहा है, क्योंकि बिना आंतरिक स्थिरता के बाहरी अमीरी व्यक्ति को तोड़ भी सकती है। इसलिए पहले चेतना को जगाया जाता है, पहले भीतर की नींद तोड़ी जाती है,
और उसके बाद ही बाहर की संभावनाओं के द्वार खोले जाते हैं। इस समय यदि व्यक्ति डर के बजाय जागरूकता अपनाए तो उसे अपने जीवन से जुड़े कई प्रश्नों के उत्तर बिना पूछे मिलने लगते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जागना यह भी दर्शाता है कि अब आपकी आत्मा भीड़ के समय में नहीं बल्कि सन्नाटे में काम करना चाहती है, क्योंकि सन्नाटा ही वह स्थान है जहां सृष्टि सबसे स्पष्ट बोलती है। बहुत से लोग जो बाद में अत्यंत समृद्ध और प्रभावशाली बने, उन्होंने अपने जीवन के इस चरण में इसी प्रकार की नींद में बदलाव का अनुभव किया था, लेकिन उन्होंने इसे बीमारी नहीं बल्कि संकेत समझा। यह चौथा संकेत इस बात की पुष्टि करता है कि अब आपकी चेतना भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर पुनः संयोजित हो रही है, और यह पुनः संयोजन ही आगे चलकर उस अमीरी का आधार बनेगा जो केवल धन नहीं बल्कि शांति, स्पष्टता और आंतरिक शक्ति के रूप में प्रकट होगी। पांचवां संकेत, जब किसी मनुष्य के जीवन में बड़ी समृद्धि और अमीरी आने से पहले उसकी चेतना पुराने बोझ से मुक्त होने लगती है, तब यह प्रक्रिया केवल मन या विचारों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि भौतिक दुनिया में भी उसके संकेत दिखाई देने लगते हैं। और उन्हीं संकेतों में से एक है घर में छोटी छोटी वस्तुओं का अचानक टूटना। सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो यह लापरवाही, दुर्भाग्य या नुकसान लगता है, लेकिन चेतना के नियमों को समझने वाला व्यक्ति जानता है कि ब्रह्मांड कभी भी बिना कारण कुछ नहीं तोड़ता। हर वस्तु के साथ केवल उसका उपयोग ही नहीं बल्कि उससे जुड़ी स्मृतियां, भावनाएं और ऊर्जा भी जुड़ी होती हैं। जिस कप से आप वर्षों से चाय पीते आ रहे हैं, जिस फ्रेम में पुरानी तस्वीर लगी है, जिस घड़ी ने आपके संघर्ष के दिन देखे हैं, वे सभी वस्तुएं आपके जीवन के पुराने अध्यायों की ऊर्जा को अपने भीतर समेटे रहती हैं। परमहंस योगानंद की शिक्षाओं के अनुसार जब आत्मा किसी नए स्तर की समृद्धि के लिए तैयार होती है तो उसे पुराने मानसिक और भावनात्मक भार से मुक्त होना पड़ता है, और यह मुक्ति अक्सर प्रतीकात्मक घटनाओं के माध्यम से होती है। घर में छोटी वस्तुओं का टूटना इस बात का संकेत है कि अब आपकी चेतना उन स्मृतियों को छोड़ने के लिए तैयार हो चुकी है जो आपको अनजाने में ही अतीत से बांधे हुए थी। यह टूटना क्रूर नहीं होता बल्कि करुणामय होता है, क्योंकि ब्रह्मांड जानता है कि जब तक पुराने अनुभवों की ऊर्जा आपके चारों ओर बनी रहेगी, तब तक नई ऊर्जा पूरी तरह प्रवेश नहीं कर पाएगी। कई बार देखा गया है कि इस चरण में व्यक्ति को अतीत की बातें याद आना कम हो जाती हैं, पुराने दुख उतने तीखे नहीं लगते और मन में एक अजीब सी हल्केपन की अनुभूति होने लगती है। यही वह समय होता है जब घर में अचानक कोई शीशे की वस्तु टूट जाती है, कोई पुराना शोपीस गिर जाता है या कोई छोटी चीज जो वर्षों से सुरक्षित थी अचानक बेकार हो जाती है। ये घटनाएं इस बात का संकेत हैं कि आपकी आत्मा अब पुरानी पहचान से मुक्त हो रही है। अमीरी केवल नए साधनों का आना नहीं है बल्कि पुराने भार का जाना भी है। यदि व्यक्ति पुराने संघर्षों की स्मृति को ढोता रहे तो वह आने वाली समृद्धि को भी उसी दृष्टि से देखेगा, और यही कारण है कि ब्रह्मांड पहले स्मृतियों का विसर्जन करता है। छोटी वस्तुएं इसलिए टूटती हैं क्योंकि वे उन सूक्ष्म भावनात्मक धागों का प्रतिनिधित्व करती हैं जो अब काटे जा रहे होते हैं। यह संकेत यह भी बताता है कि आपके जीवन में अब अचानक परिवर्तन होंगे, लेकिन वे परिवर्तन विनाश के नहीं, निर्माण के लिए होंगे। यदि इस समय व्यक्ति घबराने के बजाय जागरूक रहे और इस प्रक्रिया को स्वीकार करे, तो वह देखेगा कि उसके भीतर एक नई स्पष्टता जन्म ले रही है। यह स्पष्टता ही आगे चलकर सही निर्णयों, सही अवसरों और सही लोगों को आकर्षित करती है। पांचवां संकेत यही सिखाता है कि जब छोटी चीजें टूट रही हों तो समझ लो कि बड़ी बाधाएं हट रही हैं, और जब स्मृतियां विसर्जित हो रही हों तो नए अनुभवों के लिए स्थान बन रहा है। यह उस आंतरिक सफाई का प्रमाण है जिसके बिना सच्ची समृद्धि संभव नहीं होती। जब किसी मनुष्य के जीवन में सच्ची समृद्धि और अमीरी आने से पहले उसकी चेतना एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचती है, तब सबसे बड़ा और सबसे स्पष्ट परिवर्तन उसके धन के प्रति दृष्टिकोण में दिखाई देता है। और यही वह क्षण होता है जब वह पैसे को लालच, भय या अभाव के प्रतीक के रूप में नहीं बल्कि एक दिव्य उपकरण के रूप में देखने लगता है। यह बदलाव अचानक नहीं होता बल्कि यह भीतर चल रही एक लंबी आध्यात्मिक यात्रा का परिणाम होता है,
जहां व्यक्ति पहले धन की कमी से डरता है, फिर उसके पीछे भागता है, फिर उससे थक जाता है और अंततः उसे समझने लगता है। परमहंस योगानंद की शिक्षाओं का गूढ़ सार यही है कि धन स्वयं न तो पवित्र है और न ही अपवित्र, वह केवल चेतना का विस्तार है, और जिस चेतना में वह प्रवेश करता है उसी का रूप धारण कर लेता है। जब व्यक्ति अभाव की चेतना में होता है, तब धन उसके हाथ में आकर भी फिसल जाता है, क्योंकि भीतर डर होता है और डर ऊर्जा के प्रवाह को रोक देता है। लेकिन जब वही व्यक्ति भीतर से यह समझने लगता है कि धन ईश्वर की ही एक शक्ति है, जिसे संसार में संतुलन, सेवा और विस्तार के लिए भेजा जाता है, तब उसकी पूरी ऊर्जा बदल जाती है। इस चरण में व्यक्ति धन को पकड़ने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे प्रवाहित होने देता है। वह यह समझने लगता है कि पैसा उसका स्वामी नहीं है, न ही वह पैसे का गुलाम है, बल्कि दोनों के बीच एक पवित्र सहयोग का संबंध है। ये सोच आते ही व्यक्ति के भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है, क्योंकि अब उसका आत्म मूल्य उसके बैंक बैलेंस से जुड़ा नहीं रहता। यही वह क्षण होता है जब ब्रह्मांड व्यक्ति को बड़ी जिम्मेदारियों के योग्य मानने लगता है, क्योंकि जो व्यक्ति धन को दिव्य उपकरण मानता है वह उसका दुरुपयोग नहीं करता। इस अवस्था में व्यक्ति को यह भी स्पष्ट दिखने लगता है कि अब तक जो धन नहीं आ रहा था वह इसलिए नहीं था क्योंकि वह अयोग्य था, बल्कि इसलिए था क्योंकि उसकी चेतना अभी उस शक्ति को संभालने के लिए तैयार नहीं थी। जैसे ही यह समझ आती है, धन के साथ उसका संघर्ष समाप्त हो जाता है। अब वह धन के लिए काम नहीं करता, बल्कि अपने उद्देश्य के लिए काम करता है, और धन स्वाभाविक रूप से उसके पीछे पीछे आने लगता है। यह छठा संकेत बताता है कि व्यक्ति अब छोटे लक्ष्यों से ऊपर उठ चुका है। वह केवल कमाने के बारे में नहीं सोचता, बल्कि सृजन, योगदान और प्रभाव के बारे में सोचने लगता है। इसी अवस्था में अचानक ऐसे अवसर सामने आने लगते हैं जिनमें धन कमाना संघर्ष नहीं लगता, बल्कि सेवा का परिणाम लगता है। व्यक्ति अब खर्च करने से डरता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि प्रवाह रुकेगा नहीं। वह दान करता है दिखावे के लिए नहीं, बल्कि कृतज्ञता से, और यही कृतज्ञता धन की धारा को और चौड़ा कर देती है। यह सोच का परिवर्तन ही वह द्वार है जिससे होकर बड़ी अमीरी प्रवेश करती है, क्योंकि ब्रह्मांड धन को वहीं भेजता है जहां उसे सम्मान, संतुलन और उद्देश्य मिलता है। इस चरण में व्यक्ति यह भी समझ जाता है कि गरीबी कोई आध्यात्मिक गुण नहीं है और अमीरी कोई पाप नहीं है। दोनों केवल चेतना की अवस्थाएं हैं। जब धन को ईश्वर से अलग समझा जाता है तब वह बोझ बनता है, लेकिन जब उसे उसी शक्ति का विस्तार समझा जाता है तब वह आशीर्वाद बन जाता है। यही वह क्षण है जब व्यक्ति भीतर से कह पाता है कि यदि धन आएगा तो वह उसे संभाल पाएगा, और यही आंतरिक घोषणा ब्रह्मांड तक पहुंचती है। यह संकेत इस बात की पुष्टि करता है कि अब आपकी चेतना उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां धन आपके चरित्र को बिगाड़ेगा नहीं, बल्कि उसे और अधिक स्पष्ट करेगा। यही कारण है कि इस सोच के बदलते ही जीवन में अचानक आर्थिक स्पष्टता, सही निर्णय और सही समय पर सही अवसर दिखाई देने लगते हैं। छठा संकेत यही बताता है कि अमीरी अब दूर नहीं है, क्योंकि अब आप उसे पाने नहीं, बल्कि उसे साधने के योग्य हो चुके हैं। जब किसी मनुष्य के जीवन में वास्तविक समृद्धि और अमीरी आने से ठीक पहले उसकी चेतना अपने सबसे गहरे बंधनों से मुक्त होने लगती है, तब सबसे पहले जो चीज भीतर से धीरे धीरे समाप्त होती है वह है असफलता और गरीबी का डर। यह डर केवल भविष्य का भय नहीं होता, बल्कि यह वर्षों, कभी कभी जन्मों से संचित एक मानसिक संस्कार होता है, जो व्यक्ति को लगातार यह याद दिलाता रहता है कि वह गिर सकता है, खो सकता है, या फिर से उसी अभाव में लौट सकता है जहां से उसने संघर्ष शुरू किया था। परमहंस योगानंद की शिक्षाओं में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि डर कोई बाहरी सत्य नहीं है, बल्कि चेतना में जमा हुआ भ्रम है, और जब चेतना का विस्तार शुरू होता है तो भ्रम अपने आप कमजोर पड़ने लगता है। इस चरण में व्यक्ति यह नहीं कहता कि उसे डर नहीं लगता, बल्कि वह यह अनुभव करता है कि डर अब उसके निर्णयों को नियंत्रित नहीं कर रहा। पहले जहां कोई नया अवसर सामने आते ही मन कहता था अगर असफल हो गए तो, वहीं अब वही मन शांत होकर कहता है अगर यह मेरे विकास के लिए है तो परिणाम चाहे जो भी हो मैं उसे स्वीकार कर लूंगा।
यही वह सूक्ष्म लेकिन क्रांतिकारी बदलाव है जो इस संकेत को इतना शक्तिशाली बनाता है। गरीबी का डर वास्तव में पैसे की कमी का डर नहीं होता, बल्कि नियंत्रण खो देने का डर होता है। और जैसे ही व्यक्ति भीतर से यह समझने लगता है कि जीवन केवल बैंक बैलेंस पर आधारित नहीं है, बल्कि उसकी चेतना, कौशल, अनुभव और आत्मविश्वास पर आधारित है, वैसे ही यह डर अपनी पकड़ खो देता है। इस अवस्था में व्यक्ति को यह भी स्पष्ट दिखने लगता है कि अब तक जो असफलताएं थीं, वे वास्तव में विफलताएं नहीं थीं, बल्कि प्रशिक्षण थीं, और जिसने उन्हें पार कर लिया वह अब दोबारा उसी स्तर पर गिर ही नहीं सकता। ये समझ आते ही भीतर एक अजीब सी निडरता जन्म लेती है, जो आक्रामक नहीं होती, बल्कि शांत और स्थिर होती है। व्यक्ति अब जोखिम लेने से डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि यदि सब कुछ चला भी गया तो भी उसके भीतर कुछ ऐसा है जिसे कोई छीन नहीं सकता। यही वह आंतरिक सुरक्षा है जो अमीरी आने से पहले अनिवार्य होती है, क्योंकि बिना इसके धन व्यक्ति को और अधिक भयभीत बना सकता है। इस संकेत के दौरान यह भी देखा जाता है कि व्यक्ति दूसरों की राय से कम प्रभावित होने लगता है, क्योंकि डर का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक तुलना से जन्म लेता है। जैसे जैसे यह डर मिटता है, व्यक्ति अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेने लगता है, और यही जिम्मेदारी ब्रह्मांड को यह संकेत देती है कि अब यह आत्मा बड़ी संभावनाओं को संभाल सकती है। इस अवस्था में व्यक्ति भविष्य के बारे में अति चिंता नहीं करता, न ही अतीत की गलतियों को ढोता है। वह वर्तमान में स्थिर होने लगता है, और वर्तमान में स्थिर व्यक्ति ही सबसे शक्तिशाली होता है। असफलता का डर मिटना यह भी दर्शाता है कि व्यक्ति अब परिणामों से नहीं, प्रक्रिया से जुड़ने लगा है, और जैसे ही प्रक्रिया शुद्ध होती है, परिणाम अपने आप ऊंचे स्तर के आने लगते हैं। यह 7वां संकेत इस बात की पुष्टि करता है कि अब आपकी चेतना उस स्तर पर पहुंच रही है जहां गरीबी केवल एक अनुभव थी, पहचान नहीं, और असफलता केवल एक चरण थी, अंतिम सत्य नहीं। जैसे ही यह अंतर स्पष्ट होता है, जीवन में बड़े अवसर बिना शोर के आने लगते हैं, क्योंकि अब उन्हें संभालने वाला डर से संचालित नहीं होता, बल्कि स्पष्टता और विश्वास से संचालित होता है। यही वह मौन शक्ति है जो आने वाली अमीरी की असली नींव बनती है। जब किसी मनुष्य के जीवन में समृद्धि और अमीरी केवल एक इच्छा नहीं रह जाती, बल्कि उसकी चेतना का स्वाभाविक परिणाम बनने लगती है, तब एक अत्यंत स्पष्ट लेकिन रहस्यमय लक्षण दिखाई देता है, और वह यह कि अचानक नए और अप्रत्याशित अवसर उसके सामने आने लगते हैं। ऐसे अवसर जिनकी उसने न तो योजना बनाई होती है और न ही जिनके लिए वह सीधे तौर पर प्रयास कर रहा होता है। ये घटनाएं बाहर से देखने पर संयोग जैसी लगती हैं, लेकिन वास्तव में ये उस आंतरिक परिवर्तन का प्रत्यक्ष प्रमाण होती हैं जो अब पूर्णता के करीब पहुंच चुका होता है। परमहंस योगानंद की शिक्षाओं का मूल सिद्धांत यही है कि ब्रह्मांड अवसरों को पैदा नहीं करता, बल्कि वह उन्हें उस व्यक्ति की चेतना के अनुरूप प्रकट करता है। जब तक मनुष्य अभाव, डर और संघर्ष की आवृत्ति में जीता है, तब तक अवसर भी उसी स्तर के आते हैं, सीमित, थकाने वाले और अस्थिर। बट जैसे ही उसकी चेतना स्थिर, शांत और विश्वास से भरी होने लगती है, वैसे ही अवसरों की प्रकृति बदल जाती है। इस चरण में व्यक्ति यह अनुभव करता है कि लोग स्वयं उससे संपर्क करने लगते हैं। पुराने दरवाजे जो कभी बंद लगते थे, बिना प्रयास के खुलने लगते हैं, और ऐसे प्रस्ताव सामने आते हैं जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होता। यह इसलिए होता है क्योंकि अब उसकी ऊर्जा आकर्षण की अवस्था में प्रवेश कर चुकी होती है। वह अब जीवन से कुछ मांग नहीं रहा होता, बल्कि जीवन के साथ तालमेल में बह रहा होता है, और यही तालमेल अवसरों को जन्म देता है। ये अवसर अक्सर तर्क संगत क्रम में नहीं आते, वे अचानक आते हैं, कभी किसी बातचीत के माध्यम से, कभी किसी पुराने परिचित के जरिए, कभी किसी नए विचार के रूप में जो भीतर से स्पष्ट और सही लगता है। यह संकेत बताता है कि अब ब्रह्मांड आपको संकेतों के बजाय सीधे निमंत्रण देने लगा है। पहले जहां आपको धक्का दिया जाता था, अब वहां आपको बुलाया जा रहा होता है। इस अवस्था में व्यक्ति को यह भी महसूस होता है कि वह अवसरों के पीछे भाग नहीं रहा, बल्कि अवसर उसके जीवन में सहजता से प्रवेश कर रहे हैं। यही सहजता इस संकेत की सबसे बड़ी पहचान है। यदि अवसर आते समय भीतर डर के बजाय उत्सुकता और शांति हो,
तो समझ लो कि यह वही चरण है जहां चेतना और भाग्य एक ही दिशा में काम करने लगते हैं। यह भी देखा गया है कि इन अप्रत्याशित अवसरों के साथ व्यक्ति की जिम्मेदारी भी बढ़ती है, क्योंकि अब वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि व्यापक प्रभाव के लिए कार्य करने वाला होता है। ब्रह्मांड ऐसे ही व्यक्ति को बड़े अवसर देता है जो उन्हें केवल लाभ के रूप में नहीं बल्कि उद्देश्य के रूप में देख सके। यह संकेत इस बात का प्रमाण है कि अब आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है और जो बीज आपने वर्षों तक धैर्य, संघर्ष और आंतरिक परिवर्तन के रूप में बोए थे, वे अब बिना चेतावनी के फल देने लगे हैं। यह चरण उन लोगों के लिए चौंकाने वाला होता है जो अब तक केवल कठिनाइयों के अभ्यस्त रहे हैं, लेकिन यही चौंकना इस बात का प्रमाण है कि जीवन अब पुराने ढर्रे पर नहीं चल रहा। अचानक आने वाले अवसर यह बताते हैं कि आपकी चेतना अब उस स्तर पर पहुंच गई है जहां ब्रह्मांड को आपको रोकने की आवश्यकता नहीं रही, बल्कि आगे बढ़ाने की अनुमति मिल चुकी है। यही वह मौन संकेत है जो स्पष्ट रूप से कहता है कि अमीरी अब केवल संभावना नहीं रही, वह प्रक्रिया में प्रवेश कर चुकी है। आप अकेले रहना ज्यादा पसंद करने लगते हैं। भीड़ और अनावश्यक बातचीत से दूरी बनने लगती है। जब किसी मनुष्य के जीवन में वास्तविक समृद्धि और अमीरी आने से ठीक पहले उसकी चेतना भीतर की ओर मुड़ने लगती है, तब उसके व्यवहार में एक बहुत सूक्ष्म लेकिन गहरा परिवर्तन दिखाई देता है, और वह यह कि उसे अचानक अकेले रहना अच्छा लगने लगता है। भीड़, शोर, अनावश्यक बातचीत और लोगों की राय से दूरी बनने लगती है। बाहर से देखने वाले इसे घमंड, अवसाद या सामाजिक कटाव समझ लेते हैं, लेकिन भीतर जो घट रहा होता है वह इससे बिल्कुल अलग होता है। यह अकेलापन किसी कमी से नहीं बल्कि पूर्णता की ओर बढ़ने का संकेत होता है। परमहंस योगानंद की शिक्षाओं में यह स्पष्ट रूप से समझाया गया है कि जब आत्मा किसी बड़े विस्तार के लिए तैयार होती है तो उसे पहले बाहरी शोर से मुक्त होना पड़ता है, क्योंकि शोर केवल ध्वनि नहीं होता, वह दूसरों की अपेक्षाएं, डर, तुलना और सीमित सोच भी होता है। इस चरण में व्यक्ति यह महसूस करने लगता है कि बहुत सी बातचीत उसे थका देती है, बहुत से रिश्ते उसे खाली कर देते हैं और बहुत सी जगहें अब उसकी ऊर्जा से मेल नहीं खाती। यह दूरी किसी से नफरत के कारण नहीं बनती, बल्कि इसलिए बनती है क्योंकि अब उसकी चेतना उन स्तरों पर जा रही होती है जहां सतही बातें बोझ लगने लगती हैं। अमीरी आने से पहले व्यक्ति को भीतर से मजबूत होना पड़ता है, क्योंकि बड़ी समृद्धि केवल सुविधा नहीं लाती, वह जिम्मेदारी और स्पष्टता भी मांगती है। इसीलिए ब्रह्मांड व्यक्ति को पहले अकेलेपन में प्रशिक्षित करता है। अकेलापन यहां सज्जा नहीं बल्कि दीक्षा होता है। जब व्यक्ति अकेले रहना सीख लेता है तब वह दूसरों के साथ भी निर्भरता के बिना जुड़ पाता है। इस चरण में व्यक्ति को अपने विचार साफ सुनाई देने लगते हैं। उसे यह समझ आने लगता है कि वह क्या चाहता है और क्या नहीं, और यही स्पष्टता आगे चलकर सही अवसरों और सही निर्णयों की नींव बनती है। भीड़ में रहने वाला व्यक्ति अक्सर अपनी असली आवाज खो देता है, और जो अपनी आवाज खो देता है वह अमीरी को संभाल नहीं सकता, क्योंकि तब धन उसके निर्णय लेने लगता है। इसलिए ब्रह्मांड पहले व्यक्ति को भीड़ से अलग करता है ताकि वह अपने केंद्र में लौट सके। इस समय कई बार पुराने दोस्त दूर हो जाते हैं, सामाजिक मेलजोल कम हो जाता है और व्यक्ति को लगता है कि उसका दायरा छोटा हो रहा है, जबकि वास्तव में उसकी चेतना का दायरा बड़ा हो रहा होता है। यह संकेत बताता है कि अब व्यक्ति बाहरी मान्यता से नहीं, आंतरिक संतुलन से संचालित होने लगा है। यही संतुलन आगे चलकर उसे लालच, डर और जल्दबाजी से बचाएगा, जो अमीरी को नष्ट करने वाले सबसे बड़े कारण होते हैं। अकेले रहना पसंद करना यह भी दर्शाता है कि व्यक्ति अब अपने साथ बैठ सकता है, और जो अपने साथ बैठ सकता है वही अपने जीवन की शक्ति को पहचान सकता है। इस अवस्था में व्यक्ति को खाली समय डराने नहीं लगता, बल्कि उसमें उसे उत्तर मिलने लगते हैं। यही वह समय होता है जब भीतर से नई दिशाएं, नए विचार और नए रास्ते उभरने लगते हैं। पहला अगला संकेत यही बताता है कि अमीरी आने से पहले व्यक्ति को भीड़ से निकालकर उसकी आत्मा से मिलवाया जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी आत्मा से जुड़ चुका होता है उसे दुनिया की कोई भी समृद्धि असंतुलित नहीं कर सकती। जब किसी मनुष्य के जीवन में सच्ची समृद्धि और अमीरी आने से ठीक पहले उसकी चेतना और अधिक सूक्ष्म होने लगती है,
तब एक बहुत गहरा और निर्णायक परिवर्तन घटित होता है, और वह यह कि उसकी अंतरात्मा की आवाज, जिसे हम इंट्यूशन या अंतर्ज्ञान कहते हैं, अचानक बहुत तेज, स्पष्ट और भरोसेमंद हो जाती है। पहले जहां व्यक्ति निर्णय लेने के लिए बार बार दूसरों की राय, परिस्थितियों या तर्कों पर निर्भर रहता था, वहीं अब उसके भीतर से एक शांत लेकिन दृढ़ संकेत उठने लगता है कि क्या सही है और क्या नहीं। यह कोई जादू नहीं होता, बल्कि चेतना की शुद्धता का परिणाम होता है। परमहंस योगानंद की शिक्षाओं में यह बार बार समझाया गया है कि जब मन की अशांति कम होती है, तब आत्मा बोलना शुरू करती है। इस चरण में व्यक्ति यह अनुभव करता है कि कुछ फैसले बिना ज्यादा सोच विचार के भी सही साबित हो जाते हैं। कुछ लोगों से मिलते ही भीतर से चेतावनी मिल जाती है, और कुछ अवसरों को देखते ही मन में स्पष्टता आ जाती है कि यह रास्ता अपनाना है या नहीं। यह स्पष्टता तर्क से नहीं आती, बल्कि अनुभव और चेतना के विस्तार से आती है। अमीरी आने से पहले यह संकेत इसलिए अत्यंत आवश्यक होता है क्योंकि बड़ी समृद्धि के साथ बड़े निर्णय भी आते हैं, और यदि व्यक्ति केवल तर्क या लालच से निर्णय ले तो वही समृद्धि उसके पतन का कारण बन सकती है। इसीलिए ब्रह्मांड पहले व्यक्ति की अंतर्ज्ञान शक्ति को तेज करता है, ताकि वह बाहरी चमक के पीछे छिपे सत्य को देख सके। इस अवस्था में व्यक्ति अक्सर यह पाता है कि उसने जो निर्णय दिल से लिया वही सही निकला, भले ही वह दूसरों को उस समय समझ में ना आया हो। यही वह क्षण होता है जब व्यक्ति का भरोसा धीरे धीरे बाहरी नियंत्रण से हटकर आंतरिक मार्गदर्शन पर टिकने लगता है। यह भरोसा अहंकार नहीं होता, बल्कि आत्मविश्वास होता है, जो शांत और स्थिर होता है। जैसे जैसे यह अंतर्ज्ञान मजबूत होता है, व्यक्ति गलत जगह, गलत लोगों और गलत सौदों से अपने आप बचने लगता है, बिना संघर्ष किए। यह संकेत बताता है कि अब आपकी चेतना इतनी परिपक्व हो चुकी है कि ब्रह्मांड को आपको हर चीज सिखाने के लिए कष्ट देने की जरूरत नहीं रही। अब वह आपको भीतर से संकेत देता है और आप उन्हें सुन पाने लगे हैं। यही सुन पाने की क्षमता आगे चलकर अमीरी को स्थिर बनाती है, क्योंकि धन केवल कमाने से नहीं, सही समय पर सही निर्णय लेने से टिकता है। यह दूसरा अगला संकेत इस बात की पुष्टि करता है कि अब आप भीड़ की राय से नहीं, अपनी आत्मा की दिशा से चलने लगे हैं। और जो व्यक्ति अपनी आत्मा की दिशा में चलता है, उसके लिए समृद्धि एक दुर्घटना नहीं, बल्कि स्वाभाविक परिणाम बन जाती है। जब किसी मनुष्य के जीवन में बड़ी समृद्धि और अमीरी आने से ठीक पहले उसकी चेतना अपने पुराने दायरे को तोड़ने लगती है, तब उसके भीतर एक बहुत रहस्यमय लेकिन लगातार महसूस होने वाला खिंचाव पैदा होता है। ऐसा खिंचाव जो उसे किसी एक विशेष दिशा, किसी खास काम, किसी नए विचार या किसी अनजाने रास्ते की ओर बार बार बुलाता है। और यह बुलावा तर्क से नहीं, भीतर की गहराई से आता है। व्यक्ति खुद भी कई बार इसे शब्दों में समझा नहीं पाता। वह बस इतना जानता है कि कुछ उसे लगातार पुकार रहा है, कुछ ऐसा है जो अब पुराने जीवन से अलग है और जिसे अनदेखा करना अब संभव नहीं रहा। परमहंस योगानंद की शिक्षाओं में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब आत्मा अपने अगले चरण के लिए तैयार होती है, तो ब्रह्मांड बाहर से जोर नहीं डालता, बल्कि भीतर से आकर्षण पैदा करता है। यह आकर्षण कभी किसी नए काम के रूप में आता है, कभी किसी रचनात्मक विचार के रूप में, कभी किसी सेवा, व्यवसाय, साधना या मार्ग के रूप में, और कभी कभी तो यह केवल एक बेचैनी बनकर उभरता है जो कहती है कि अब यहां नहीं, आगे कुछ और है। इस चरण में व्यक्ति को पुराने काम, पुराने लक्ष्य और पुराने सपने अचानक फीके लगने लगते हैं, भले ही वे सुरक्षित हों, क्योंकि आत्मा सुरक्षा नहीं, विस्तार चाहती है। यह खिंचाव डर और उत्साह दोनों साथ लेकर आता है। डर इसलिए क्योंकि यह रास्ता जाना पहचाना नहीं होता, और उत्साह इसलिए क्योंकि भीतर कहीं यह स्पष्ट होता है कि यही वह दिशा है जहां जीवन का अगला अध्याय खुलने वाला है। अमीरी आने से पहले यह संकेत इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि समृद्धि केवल पैसा नहीं लाती, वह मंच भी देती है, और मंच उसी को दिया जाता है जिसकी दिशा स्पष्ट हो। यदि व्यक्ति इस खिंचाव को दबा देता है केवल इसलिए कि लोग क्या कहेंगे, जोखिम है या परिणाम स्पष्ट नहीं है, तो वह अक्सर उसी स्तर पर अटका रह जाता है
जहां उसकी आत्मा अब रहना नहीं चाहती। इस अवस्था में कई लोग कहते हैं कि उन्हें बिना कारण किसी विषय के वीडियो देखने का मन करता है, किसी खास तरह की किताबें आकर्षित करने लगती हैं, किसी नए कौशल की ओर मन खींचने लगता है, या किसी ऐसे क्षेत्र में जाने की इच्छा होती है जिसका उनके पुराने जीवन से कोई सीधा संबंध नहीं होता। यह संयोग नहीं होता, यह आत्मा की तैयारी होती है। ब्रह्मांड पहले व्यक्ति के भीतर दिशा बदलता है, फिर परिस्थितियां बदलता है। यही कारण है कि इस खिंचाव के साथ अक्सर जीवन में अस्थिरता भी आती है, ताकि व्यक्ति मजबूरी में ही सही आगे बढ़े। यह संकेत बताता है कि अब आपकी चेतना केवल जीविका नहीं, बल्कि उद्देश्य ढूंढ रही है। जब उद्देश्य स्पष्ट होने लगता है, तभी धन उसके साथ जुड़ता है, क्योंकि धन बिना उद्देश्य के आने पर विनाशकारी भी हो सकता है। इस चरण में व्यक्ति को कई बार लगता है कि वह अपने ही जीवन से अलग हो रहा है, लेकिन वास्तव में वह अपनी सच्ची दिशा के करीब आ रहा होता है। यह खिंचाव अगर बार बार लौटकर आता है, अगर उसे अनदेखा करने पर भी मन शांत नहीं होता, तो यह ब्रह्मांड का स्पष्ट संकेत होता है कि यही वह रास्ता है जिस पर चलने से आपकी चेतना, आपकी क्षमता और आपकी आने वाली समृद्धि एक साथ संरेखित होंगी। यही तीसरा अगला संकेत है, जो यह बताता है कि अमीरी अब केवल बाहरी घटना नहीं रहने वाली, बल्कि आपके जीवन के उद्देश्य से जुड़ने वाली है। और जब धन उद्देश्य के साथ आता है, तो वह टिकता भी है और बढ़ता भी है। जब किसी मनुष्य के जीवन में बड़ी समृद्धि और अमीरी आने से पहले उसकी चेतना भीतर से पुनर्गठित होने लगती है, तब उसका प्रभाव केवल सोच या निर्णयों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके स्वाद, पसंद और प्राथमिकताओं में भी अचानक गहरा बदलाव दिखाई देने लगता है। और यही वह संकेत है जिसे बहुत लोग हल्के में ले लेते हैं। जिन चीजों को वह व्यक्ति वर्षों तक पसंद करता आया था, वही चीजें अब उसे आकर्षित नहीं करती। वही भोजन, वही संगीत, वही मनोरंजन, वही कपड़े, वही बातचीत अब भीतर कोई प्रतिक्रिया नहीं जगाते, और इसके स्थान पर कुछ नया, कुछ अधिक सरल, कुछ अधिक शुद्ध और कुछ अधिक सार्थक उसकी ओर खींचने लगता है। बाहर से देखने पर यह केवल आदतों का बदलना लगता है, लेकिन भीतर यह चेतना के स्तर पर हो रहा एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। परमहंस योगानंद की शिक्षाओं में यह गहरी बात कही गई है कि जैसे जैसे आत्मा ऊपर उठती है, वैसे वैसे वह भारी चीजों को त्यागने लगती है, क्योंकि ऊंची चेतना को हल्के माध्यम चाहिए होते हैं। इस चरण में व्यक्ति को अत्यधिक दिखावा, शोर, बनावटीपन और बाहरी आकर्षण थकाने लगते हैं, और उसे सहजता, सादगी और गहराई में शांति मिलने लगती है। यह बदलाव किसी त्याग की मजबूरी से नहीं आता, बल्कि भीतर से अपने आप घटित होता है। व्यक्ति को लगने लगता है कि वह अब वही नहीं रहा जो पहले था, और यह अनुभूति उसे डराने के बजाय शांत करती है। अमीरी आने से पहले यह संकेत इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी पसंद को नियंत्रित नहीं कर पाता, वह धन को भी नियंत्रित नहीं कर पाता। जब स्वाद बदलता है, तो इसका अर्थ होता है कि अब व्यक्ति तत्काल सुख के पीछे नहीं भाग रहा, बल्कि दीर्घकालिक संतुलन की ओर बढ़ रहा है। इस अवस्था में वह फालतू खर्चों से अपने आप दूर होने लगता है, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। वह दिखाने के लिए नहीं, बल्कि आवश्यकता और अर्थ के लिए चुनने लगता है। यही वह आंतरिक परिपक्वता है जो आने वाली समृद्धि को टिकाऊ बनाती है। कई बार इस चरण में व्यक्ति को लगता है कि वह अपने पुराने दोस्तों या वातावरण से मेल नहीं खा रहा, क्योंकि उसकी प्राथमिकताएं बदल चुकी होती हैं, और यह अलगाव किसी घमंड से नहीं, बल्कि आंतरिक विकास से पैदा होता है। यह संकेत बताता है कि अब आपकी चेतना बाहरी चमक से ऊपर उठकर वास्तविक मूल्य को पहचानने लगी है। जब यह पहचान स्थिर हो जाती है, तब धन आपके जीवन में केवल उपभोग का साधन नहीं रहता, बल्कि संतुलन, सुविधा और प्रभाव का उपकरण बन जाता है। स्वाद और पसंद का यह परिवर्तन इस बात की पुष्टि करता है कि आप अब अपने जीवन को अराजक रूप से नहीं, बल्कि सजग रूप से जीने लगे हैं, और सजग व्यक्ति के जीवन में आने वाली अमीरी अराजक नहीं होती। यह चौथा अगला संकेत यही दर्शाता है कि आपकी चेतना अब उस स्तर पर पहुंच रही है जहां कम में संतोष और सही में आनंद मिलने लगता है, और यही अवस्था आगे चलकर बड़े अवसरों और स्थायी समृद्धि का आधार बनती है। जब किसी मनुष्य के जीवन में सच्ची समृद्धि और अमीरी आने से पहले
उसकी चेतना अपने अगले और कहीं अधिक ऊंचे चरण में प्रवेश करती है, तब उसके भीतर एक ऐसा परिवर्तन घटित होता है जिसे शब्दों में पकड़ पाना कठिन होता है। और वह परिवर्तन यह होता है कि उसके पुराने लक्ष्य अचानक छोटे, सीमित और अर्थहीन से लगने लगते हैं। जो लक्ष्य कभी उसकी पूरी दुनिया हुआ करते थे, जिनके लिए वह रात दिन सोचता था, संघर्ष करता था, समझौते करता था, वे लक्ष्य अब उसे वैसा उत्साह नहीं देते, वैसी आग नहीं जलाते। और यह बदलाव बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि भीतर की चेतना से पैदा होता है। बहुत से लोग इस अवस्था को भ्रम, असमंजस या लक्ष्यहीनता समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में यह लक्ष्यहीनता नहीं, बल्कि लक्ष्य से ऊपर उठने की अवस्था होती है। परमहंस योगानंद की शिक्षाओं में यह अत्यंत गहराई से समझाया गया है कि जब आत्मा अपने वास्तविक विस्तार की ओर बढ़ती है, तो वह पहले उन सीमाओं को तोड़ती है जिन्हें उसने स्वयं ही लक्ष्य मानकर स्वीकार कर लिया था। पुराने लक्ष्य अक्सर समाज, परिवार, तुलना और भय से जन्म लेते हैं, जबकि नया उद्देश्य भीतर की पुकार से जन्म लेता है। इस चरण में व्यक्ति को यह महसूस होने लगता है कि केवल पैसा कमाना, केवल पद पाना, केवल सुरक्षित जीवन जीना अब पर्याप्त नहीं है। भले ही ये सब आवश्यक हों, लेकिन अब आत्मा कुछ और चाहती है, कुछ बड़ा, कुछ व्यापक, कुछ ऐसा जिसमें उसका अस्तित्व केवल उपभोग तक सीमित न रहे। यह बदलाव कई बार व्यक्ति को अस्थिर भी करता है, क्योंकि पुराने लक्ष्य स्पष्ट थे, मापे जा सकते थे, समाज द्वारा स्वीकार्य थे, जबकि नया उद्देश्य अभी धुंधला होता है, लेकिन भीतर कहीं गहराई में सही लगता है। अमीरी आने से पहले यह संकेत इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यदि व्यक्ति का उद्देश्य छोटा रह जाए, तो बड़ी समृद्धि उसे खोखला बना सकती है। ब्रह्मांड पहले उद्देश्य को बड़ा करता है, फिर संसाधन देता है। इस अवस्था में व्यक्ति को बार बार यह अनुभव होता है कि वह वही जीवन नहीं जीना चाहता जो उसने दूसरों को जीते हुए देखा है, भले ही वह जीवन सुरक्षित और सम्मानजनक क्यों न हो। उसे लगने लगता है कि उसके भीतर कुछ ऐसा है जिसे अभी तक अभिव्यक्त होने का अवसर नहीं मिला, और यही बेचैनी वास्तव में आत्मा का विस्तार है। पुराने लक्ष्य छोटे लगने का अर्थ यह नहीं कि वे गलत थे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि उन्होंने अपना कार्य पूरा कर लिया है। उन्होंने व्यक्ति को उस स्तर तक पहुंचा दिया है जहां से आगे की यात्रा शुरू होनी है। इस चरण में व्यक्ति को अक्सर ऐसा लगता है कि वह एक पुल पर खड़ा है, पीछे लौटना अब संभव नहीं लगता और आगे का रास्ता पूरी तरह दिख नहीं रहा, लेकिन भीतर एक गहरा भरोसा होता है कि आगे कुछ सही है। यही भरोसा आने वाली अमीरी की नींव बनता है, क्योंकि अब व्यक्ति केवल परिणाम के लिए नहीं, बल्कि अर्थ के लिए कार्य करता है। जब उद्देश्य बदलता है, तो धन की भूमिका भी बदल जाती है। धन अब लक्ष्य नहीं रहता, बल्कि साधन बन जाता है, और जैसे ही धन साधन बनता है, वह अधिक सहजता से आने लगता है। यह संकेत यह भी बताता है कि व्यक्ति अब दूसरों की परिभाषा के अनुसार सफल नहीं होना चाहता, बल्कि अपनी आत्मा की परिभाषा के अनुसार पूर्ण होना चाहता है। इस अवस्था में कई बार व्यक्ति को लगता है कि वह सब कुछ छोड़ देना चाहता है, लेकिन वास्तव में वह छोड़ नहीं रहा होता, वह पुनः संरेखण कर रहा होता है। वह अपने जीवन के हर हिस्से को नए उद्देश्य के अनुसार व्यवस्थित करने लगता है, और यही व्यवस्थित चेतना आगे चलकर स्थायी समृद्धि को जन्म देती है। पुराने लक्ष्य छोटे लगना इस बात का प्रमाण है कि आपकी चेतना अब विस्तार मांग रही है, और विस्तार के बिना अमीरी केवल संख्या बनकर रह जाती है। यह संकेत बताता है कि अब आपके भीतर वह क्षमता जाग चुकी है जो केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए, समाज के लिए और व्यापक जीवन के लिए कुछ रच सकती है। और जब यह क्षमता जागती है, तब ब्रह्मांड उसके लिए साधन, अवसर और धन स्वयं जुटाने लगता है। यही वह क्षण होता है जब अमीरी आपके जीवन में केवल आने वाली नहीं होती, बल्कि टिकने वाली होती है, क्योंकि अब वह एक बड़े उद्देश्य से जुड़ चुकी होती है। जब किसी मनुष्य के जीवन में समृद्धि और अमीरी आने से ठीक पहले उसकी चेतना बाहरी और भीतरी संसार के साथ गहरे स्तर पर तालमेल बिठाने लगती है, तब एक अत्यंत रहस्यमय लेकिन स्पष्ट संकेत दिखाई देता है, और वह यह कि उसके जीवन में सिंक्रोनिसिटी बढ़ जाती है। यानी एक ही बात, एक ही संकेत,
एक ही विचार बार बार अलग अलग रूपों में सामने आने लगता है। कभी कोई शब्द बार बार सुनाई देता है, कभी किसी व्यक्ति से वही बात निकल जाती है जो आप भीतर सोच रहे होते हैं। कभी कोई संख्या, नाम या अवसर बार बार दिखने लगता है, और यह सब इतने सटीक समय पर होता है कि उसे संयोग कह पाना कठिन हो जाता है। सामान्य चेतना में रहने वाला व्यक्ति इसे इत्तेफाक मानकर आगे बढ़ जाता है, लेकिन जागृत चेतना वाला व्यक्ति समझता है कि यह ब्रह्मांड का संवाद है। परमहंस योगानंद की शिक्षाओं में यह गहराई से समझाया गया है कि जब व्यक्ति की आंतरिक आवृत्ति ब्रह्मांडीय आवृत्ति के साथ संरेखित हो जाती है, तब जीवन जोर से नहीं, संकेतों से चलने लगता है। सिंक्रोनिसिटी इस बात का प्रमाण होती है कि आप सही दिशा में हैं, भले ही परिणाम अभी स्पष्ट न हो। इस अवस्था में व्यक्ति को यह अनुभव होता है कि जीवन उसे धक्का नहीं दे रहा, बल्कि धीरे धीरे मार्गदर्शन कर रहा है। जो दरवाजे पहले बंद थे वे बिना संघर्ष के खुलने लगते हैं, और जो रास्ते गलत होते हैं वे अपने आप रुक जाते हैं। यह संकेत इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि बड़ी समृद्धि आने से पहले व्यक्ति को सूक्ष्म मार्गदर्शन की आदत डालनी पड़ती है। यदि हर निर्णय तर्क, डर या जल्दबाजी से लिया जाए तो अमीरी स्थिर नहीं रह सकती। सिंक्रोनिसिटी व्यक्ति को सिखाती है कि कैसे समय, स्थान और निर्णय को महसूस किया जाए। इस चरण में व्यक्ति यह भी देखता है कि जैसे ही वह किसी एक दिशा में स्पष्टता के साथ कदम बढ़ाता है, ब्रह्मांड उसी दिशा में छोटे छोटे पुष्टिकरण भेजने लगता है, जैसे कह रहा हो कि तुम सही चल रहे हो। यह पुष्टिकरण कभी लोगों के माध्यम से आता है, कभी परिस्थितियों के माध्यम से, और कभी भीतर उठने वाली शांति के रूप में। यह संकेत बताता है कि अब जीवन आपके खिलाफ नहीं, आपके साथ काम कर रहा है। सिंक्रोनिसिटी का बढ़ना यह भी दर्शाता है कि आपकी चेतना अब बिखरी हुई नहीं रही, वह केंद्रित हो रही है, और केंद्रित चेतना ही वह शक्ति है जो अवसरों को जोड़कर भाग्य में बदल देती है। इस अवस्था में व्यक्ति को यह समझ आने लगती है कि उसे हर चीज पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब वह सही जगह खड़ा होता है तो चीजें अपने आप जुड़ने लगती हैं। यही वह अवस्था है जहां मेहनत बोझ नहीं लगती, निर्णय डर से नहीं लिए जाते, और जीवन संघर्ष की बजाय प्रवाह जैसा महसूस होने लगता है। यह छठा अगला संकेत इस बात की पुष्टि करता है कि अब आपकी चेतना उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां ब्रह्मांड आपको इशारों में आगे बढ़ा रहा है। और जो व्यक्ति इन इशारों को पढ़ना सीख लेता है, उसके जीवन में आने वाली अमीरी अंधी नहीं होती, बल्कि अत्यंत सटीक, समयबद्ध और टिकाऊ होती है। जब किसी मनुष्य के जीवन में बड़ी समृद्धि और अमीरी आने से ठीक पहले उसकी चेतना भीतर से स्थिर और परिपक्व होने लगती है, तब एक अत्यंत शांत लेकिन गहरा संकेत प्रकट होता है, और वह यह कि वह व्यक्ति बिना किसी स्पष्ट कारण के कृतज्ञता महसूस करने लगता है। यह कृतज्ञता किसी उपलब्धि, किसी धनराशि, किसी सफलता या किसी बाहरी प्रमाण से जुड़ी नहीं होती, बल्कि यह भीतर से अपने आप उठती है, जैसे जीवन स्वयं पर्याप्त लगने लगा हो। पहले जहां मन लगातार कमी खोजता था, शिकायत करता था, तुलना करता था, वहीं अब वही मन छोटी छोटी बातों में भी संतोष और आभार अनुभव करने लगता है। यह परिवर्तन बाहर से मामूली लगता है, लेकिन भीतर चेतना के स्तर पर यह सबसे बड़ा बदलाव होता है। परमहंस योगानंद की शिक्षाओं में यह बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कृतज्ञता वह अवस्था है जहां आत्मा यह स्वीकार कर लेती है कि जीवन उसके खिलाफ नहीं है, और जैसे ही यह स्वीकार होता है, संघर्ष का आधा बोझ अपने आप गिर जाता है। इस चरण में व्यक्ति को सुबह उठकर यह महसूस होता है कि सांस लेना ही पर्याप्त है, जीवित होना ही किसी आशीर्वाद से कम नहीं है, और यही भावना धीरे धीरे उसके पूरे दृष्टिकोण को बदल देती है। अमीरी आने से पहले यह संकेत इसीलिए अत्यंत आवश्यक होता है क्योंकि जो व्यक्ति पहले से ही भीतर से खाली महसूस करता है, उसके लिए धन भी खालीपन को भर नहीं सकता। लेकिन जो व्यक्ति भीतर से कृतज्ञ होता है, उसके जीवन में आने वाला धन गुणा होकर फैलता है। इस अवस्था में व्यक्ति का ध्यान इस पर नहीं रहता कि उसके पास क्या नहीं है, बल्कि इस पर रहता है कि जो है वह किस उद्देश्य के लिए है। यही बदलाव उसे अभाव की चेतना से बाहर निकालता है। कृतज्ञता का यह भाव व्यक्ति को शांत बनाता है, और शांत चेतना ही वह भूमि है जिसमें समृद्धि की जड़ें
टिकती हैं। इस चरण में व्यक्ति यह भी अनुभव करता है कि वह दूसरों से कम अपेक्षा रखने लगा है, क्योंकि उसकी संतुष्टि अब बाहर की स्वीकृति पर निर्भर नहीं रही। वह धन्यवाद कहता है मजबूरी से नहीं, बल्कि अनुभूति से, और यही अनुभूति ब्रह्मांड तक एक स्पष्ट संदेश भेजती है कि यह आत्मा अब और पाने के योग्य है, क्योंकि यह जो है उसे भी सम्मान देना जानती है। यह संकेत बताता है कि अब व्यक्ति भीतर से लड़ नहीं रहा, वह बह रहा है, और जहां बहाव होता है वहां अवरोध नहीं टिकते। कई बार इस अवस्था में व्यक्ति को लगता है कि जीवन की गति धीमी हो गई है, लेकिन वास्तव में जीवन गहरा हो रहा होता है। गहराई आने के बाद ही विस्तार आता है। यह कृतज्ञता व्यक्ति को लालच से बचाती है, जल्दबाजी से बचाती है और गलत निर्णयों से भी बचाती है, क्योंकि अब वह डर से नहीं, संतुलन से काम करता है। यही संतुलन आगे चलकर धन को स्थिर बनाता है। यह सातवां अगला संकेत इस बात की पुष्टि करता है कि आपकी चेतना अब उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां आप पहले से ही समृद्ध महसूस करने लगे हैं। और जब मनुष्य भीतर से समृद्ध हो जाता है, तब बाहरी अमीरी उसके जीवन में संघर्ष नहीं, बल्कि स्वाभाविक विस्तार के रूप में प्रवेश करती है। जब किसी मनुष्य के जीवन में बड़ी समृद्धि और अमीरी आने से ठीक पहले उसकी चेतना भीतर से स्वतंत्र होने लगती है, तब एक बहुत स्पष्ट लेकिन भीतर ही भीतर घटने वाला संकेत प्रकट होता है, और वह यह कि लोगों को खुश करने का डर धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। यह डर वर्षों तक मनुष्य के निर्णयों को नियंत्रित करता है, उसे अपनी सच्ची इच्छा बोलने से रोकता है, उसे समझौते करने पर मजबूर करता है और उसे उसी रास्ते पर चलने के लिए बाध्य करता है जो दूसरों को सुरक्षित और सही लगता है, भले ही उसकी आत्मा वहां घुट रही हो। लेकिन जैसे ही चेतना ऊंचे स्तर पर जाती है, व्यक्ति यह महसूस करने लगता है कि हर किसी को खुश रखना न तो संभव है और न ही आवश्यक। यह अहंकार नहीं होता, बल्कि आत्मसम्मान की जागृति होती है। परमहंस योगानंद की शिक्षाओं का गहरा सार यही है कि जब तक मनुष्य दूसरों की स्वीकृति को अपने मूल्य का आधार बनाता है, तब तक वह अपनी शक्ति दूसरों के हाथ में सौंपे रहता है, और जो अपनी शक्ति सौंप देता है वह समृद्धि को भी संभाल नहीं सकता। इस चरण में व्यक्ति अचानक यह अनुभव करता है कि वह अब हर बात पर सफाई देना नहीं चाहता, हर निर्णय के लिए अनुमति नहीं मांगना चाहता और हर असहमति को अपराध नहीं मानता। पहले जहां किसी का नाराज होना उसे भीतर तक हिला देता था, वहीं अब वही स्थिति उसे शांत छोड़ देती है। यह शांति उदासीनता नहीं होती, बल्कि आत्मविश्वास से जन्मी स्थिरता होती है। अमीरी आने से पहले यह संकेत इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि बड़ी समृद्धि अपने साथ आलोचना, ईर्ष्या और गलतफहमी भी लाती है। और जो व्यक्ति अभी भी लोगों की राय से डरता है, वह या तो खुद को छोटा कर लेता है या गलत निर्णय कर बैठता है। इस अवस्था में व्यक्ति यह समझने लगता है कि हर हाँ उसकी ऊर्जा को कम करती है और हर ना उसे उसकी सच्ची दिशा के करीब ले जाती है। यह समझ आते ही उसके समय, ध्यान और ऊर्जा की बर्बादी रुकने लगती है। वह अब उन्हीं लोगों, कामों और विचारों को चुनता है जो उसकी चेतना से मेल खाते हैं। यह चयन किसी घमंड से नहीं, बल्कि स्पष्टता से होता है। इस चरण में कई रिश्ते अपने आप सीमित हो जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति अब अपनी सीमाएं पहचानने लगता है, और यही सीमाएं उसे भीतर से सुरक्षित बनाती हैं। लोगों को खुश करने का डर समाप्त होना यह भी दर्शाता है कि व्यक्ति अब अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लेने को तैयार है। वह यह स्वीकार कर चुका होता है कि यदि वह अपनी सच्चाई जिएगा तो कुछ लोग नाखुश होंगे, लेकिन यदि वह झूठा जीवन जिएगा तो उसकी आत्मा नाखुश रहेगी। यही चुनाव उसे शक्ति देता है। यह संकेत बताता है कि अब व्यक्ति बाहरी प्रशंसा से नहीं, आंतरिक संतुलन से संचालित हो रहा है, और आंतरिक संतुलन ही वह आधार है जिस पर स्थायी अमीरी खड़ी होती है। जब डर चला जाता है, तब निर्णय साफ होते हैं, जोखिम विवेकपूर्ण बनते हैं और अवसर सही समय पर स्वीकार किए जाते हैं। यह आठवां संकेत इस बात की पुष्टि करता है कि आपकी चेतना अब उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां आप खुद को खोकर कुछ पाने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि खुद को पाए बिना कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। और यही अवस्था ब्रह्मांड को यह संकेत देती है। यदि इस वीडियो के शब्दों ने कहीं ना कहीं आपके भीतर कुछ हिलाया है,
यदि आपने अपने जीवन में इन संकेतों को महसूस किया है या अब उन्हें समझ पा रहे हैं, तो यह कोई संयोग नहीं है। इसका अर्थ है कि आपकी चेतना भी बदलाव के उस चरण में प्रवेश कर रही है जहां सही ज्ञान सही समय पर मिलता है। अपनी आंतरिक यात्रा को और गहरा करने के लिए और आने वाले समय में समृद्धि, चेतना और जीवन के छिपे हुए रहस्यों को समझने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम केवल बातें नहीं करते, यहाँ हम आपको भीतर से बदलने वाले सत्य साझा करते हैं। वीडियो को लाइक करें ताकि यह ऊर्जा और लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी जरूरत है।